कल वीडियो आया अंकुश का और बग्गी का। बग्गी ने बहुत सारी गालियां खाईं और वो खाने के लायक काम भी उसने किया था। पूरा घर परिवार गायब और वो अम्मा बन के आई थी, तो वो तो सबको आपको पता ही है। दूसरा वीडियो जो था वो था अंकुश का। कुछ ऐसा था कि लाइफ स्पॉइल हो गई, नेवर गिव अप, ऐसे ही कुछ था। तो ये जो वीडियो था, पहले तो स्टार्टिंग में उसने अपने घर की चीज़ें दिखाई, कहीं जल्दी जाना था, ऑफ कोर्स कोर्ट कचहरी केस से रिलेटेड काम, वहीं पे जल्दी जाना था। क्योंकि देखो भाई, अभी तो जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी निपटाओ। पर लास्ट में पैर वैर छू के खाना वाना खा के निकला, तब तक तो सब सही था, लेकिन जब आया उसके बाद ऐसे लग रहा था कि भरा हुआ है। तो भाई, जब ये सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में चल रही हों तो तुम्हें स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। गिव अप करने का तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब तुमने यहाँ तक लड़ाई लड़ ली है तो आगे भी लड़ाई तुम्हारी ही है, किसी और की नहीं है, और उसको भी तुम्हें ही लड़ना है। आई नो कि ऐसे सिचुएशन में कई बार हार मानने का मन करता होगा। कई बार लगता होगा, जब आप, पता है प्रॉब्लम कब होती है, जब आप अपने आसपास नज़र दौड़ाओ कि हमारे साथ का बंदा या बंदी आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, उसकी लाइफ में फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, आराम है, सुकून है। लेकिन हो सकता है कि उसको कहीं और से कोई समस्या हो सकता है ना। तो जब कभी भी आप अपने अगल बगल देखो तब समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो मैं तो इसीलिए कहती हूँ कि कभी कंपेयर करो ही नहीं अगल बगल वालों से, क्योंकि जहाँ तुमने कंपेयर किया वहीं पे समस्या आई भारी। कंपेयर करना ही सबसे बड़ी आफत होती है, बीमारी होती है। पर हम ह्यूमन बीइंग है, हो जाता है कि यार मेरे ही साथ क्यों। अक्सर हम भगवान से पूछते हैं ना, जब बहुत समस्याओं में घिरे होते हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही होती हैं लाइफ में, तो पूछते हैं कि भैया हम ही काहे मिलते हैं। ऐसा कहा बिगाड़ा मैंने तेरा, जब देखो तुम हम इनका दे देते हो, ला और चलो थोड़े दिन और बर्दाश्त करो। तो ये वाली चीज़ हमें बिल्कुल समझ नहीं आती है। ऐसा ही कुछ किसी और ने भी करा, क्या करा उसके बारे में हम करेंगे वार्तालाप। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। पर जो कल बग्गी का कार्यक्रम था उससे आप लोगों के विचार जानने को मिले। कल हमारे बहुत सारे मित्र लाइव में भी आए, बहुत सारे लोगों ने अपनी बातों को रखने के लिए कमेंट भी किया। तो कुल मिला के भर भर के लोगों के कमेंट आए, और जो 17 के व्यूज़ हैं इस वीडियो पे आ चुके हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी का कोई वीडियो आ नहीं रहा था, न छोटी दीदी का न बड़ी दीदी का। तो लोग चिंतित थे, तो चौवा पे छक्का मार दिया बग्गे ने। लेकिन 17,000 व्यूज़ तो मिल गए, लेकिन 17,000 से ज़्यादा गालियाँ भी मिली होंगी। कुछ गालियाँ लिखी हैं, कुछ तुमने डिलीट कर दी हैं, बाकी दूसरे चैनल्स पे मिली हैं। और कुछ लोगों ने मन में भी दिया कि भाई कैसे ये आदमी हैं, कैसे ये लोग हैं, क्यों। क्योंकि अगर आपको काम पे लौटना था 2 दिन के बाद तो आप लौटते। आपका काम है, आप जिस तरीके से करना चाहते हैं, जिसको जिस चीज़ को जैसे लेना चाहते हैं। क्योंकि हमें भी पता है कि उनके साथ आपका कोई विशेष कनेक्शन नहीं था, तो आपको इस मामले पे इतना बढ़ चढ़ के नहीं बोलना चाहिए था, ना ही रिएक्ट करना चाहिए था। तो शायद जनता आपको इस लेवल तक कुछ बोलती ही ना। क्योंकि भाई, जितना जिस तुम्हारे यहाँ कौन सा डायलॉग बोलते हैं कि जिसका जिसके साथ जितना रिश्ता उतना दुख तकलीफ। ये छोटी ने भी बोला था, आई थिंक। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मुझे याद ज़रूर दिलाना। क्योंकि छोटी या बड़ी ने, किसी ने तो ये डायलॉग मारा था कि जिसके साथ जितना जितना रिश्ता उनके साथ उतना उतना दुख। भाई, ये सब बहुत वैसे वाले लोग हैं। और बड़ी को तो खैर तौला ही गया है कि और नेगेटिविटी वाले टाइटल डालो। जब देखो इमरजेंसी, जब देखो समस्याओं से भरे। इसके अगर तुम देख लो ना कमेंट सेक्शन, सॉरी, टाइटल जाके, तो मतलब एकदम से जाना पड़ा, इमरजेंसी, है ना, और पता नहीं क्या क्या ये लिखा करती थी। तो लोगों ने ना कल इसको बहुत लताड़ लगाई कि अब हो सकता है एक पागल औरत तुझे समझ में आ गया हो कि इमरजेंसी का क्या मतलब होता है। छोटी छोटी चीज़ों में इमरजेंसी नहीं लिख देते हैं, सिर्फ वीडियो को बनाने के लिए टाइटल ऐसा नहीं लिख देते हैं।
लोगों ने कल भर भर के कमेंट किया। लाइव में भी जो लोग आके अपने विचार रख रहे थे, क्योंकि अपना विचार रखने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। और लोगों ने इनको बहुत पहले भी बोला था कि बहन इस प्रकार की चीज़ें ना कर, पॉजिटिव रखो। और तुम लोग बस निगेटिव चीज़ों से जनता को तो अट्रैक्ट कर लेते हो, थोड़ा मोड़ा 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा जनता आ जाती तुम्हें देखने, लेकिन जो समस्याएं हैं उनको तुम बढ़ा देते हो। अपने जीवन में जो समस्याएं हैं उनको और तुम तेज़ी के साथ बढ़ाते हो। तो इसीलिए लोगों ने ज़्यादा भड़ास भरी हुई थी। और आई थिंक बड़ी दीदी चाहे जब आए उनको तो जनता देगी ही देगी प्रसाद, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा रोष में है, बहुत ही ज़्यादा। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो बग्गी के लिए ये सही था कि तुम थोड़ा सा बोल के अपना जो दैनिक दिनचर्या दिखाती हो दिखाती, अगर तुम्हें अपने काम पे वापसी ही करनी है तो, क्योंकि जिसका जितने साथ रिश्ता उतना दुख है ना। दुख मनाने का तुम ताउम्र मनाते रहो, और दुख मनाने का है कि तुम्हारा भाई 2 दिन हो गया, तीसरे दिन तुम आ गई, ठीक है। क्योंकि हमें भी पता है कि ना तुम्हारी शादी में वो लोग आए, ना ही मम्मी की रिटायरमेंट में आए, तो कैसा रिश्ता था ये। क्योंकि ऑफ कोर्स बड़ी से बन नहीं रही थी तो बड़ी ने उनको इनवाइट नहीं करने दिया, जबकि सही तरीका है कि भाई दामाद अगर बुलाए जाते हैं तो उनका कोई भाई है या बहन है तो उनके यहाँ भी कार्ड जाता है ना, ऐसे रिश्तेदारी चलती है। लेकिन इनके यहाँ पर तो भाई बड़ी के हिसाब से रिश्तेदारी चलती है। बड़ी ने मम्मी से बोला नानी छोड़ दो, मासी छोड़ दो, ये वाला मामा छोड़ दो, मम्मी ने छोड़ दिया, है ना। तो इनके यहाँ ऐसे ही चलता है। अब ड्रामे करने के लिए बड़ी कुछ भी बोल दें आके कि हर चीज़ दिखाई नहीं जा सकती, मैं इसलिए नाम नहीं लेती थी भतीजों का, फलाना ढिमकाना। देखो वो कुछ भी बोल सकती है, लेकिन विगत कई सालों से हमने देखा है कि किस तरीके से इग्नोरेंस पे उस फैमिली को रखा गया था। सिर्फ इन लॉज का नाम लेती थी, ससुर जी का बहुत मुश्किल से, वैसे सास का ही रहता था। सास को अपने साथ अभी लेकर भी गई थी पटना, है ना। और बाकी चीज़ें, बाकी में किसी का नाम नहीं लिया जाता था। जेठ जेठानी का तो बिल्कुल भी नहीं, उनसे तो 36 का आंकड़ा था। पहले कई बार ले लिया करती थी कि जब भैया की कोठी, जेठ जी की कोठी बन जाएगी तो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, तब हम इस घर में जाएंगे। उस घर में ना जाने के लिए इसने कितने बहाने ढूंढे। वहाँ एंजाइटी हो जाती है, मैं सो नहीं पाती हूँ, बेचैनी होती है। मायके में बड़ी सुकून वाली ससुराल में नींद आती है बग्गी के जीजा जी को भी और इसको भी, क्योंकि नोना को अपने घर में नींद नहीं आती, वो नोना ज़्यादातर इधर ही रहता है जब कभी छुट्टियों में आता है। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने भर भर के बोली। खैर मुद्दे पे आते, मुद्दे की बात यह है कि कल बग्गी सक्सेसफुल तो हो गई। मतलब ऑफ कोर्स ये बग्गा के द्वारा कृत्य कराया गया है। बग्गी की इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसे किसी मैटर पे वो खुद बोल ले बिना परमिशन के। तो परमिशन लेके आई, सारे जो भाई बंधु थे, चाहे छोटी दीदी, बड़ी दीदी या फिर उनके पति, उन लोगों ने इसी शिकार को आगे कराया कि जा बेटे सारे तिल ले ले, है ना, जितनी गालियां हैं ले ले। गालियां लेने के बाद फिर हम बाद में आएंगे तो हमें थोड़ा कम गालियां पड़ेंगी। अच्छा आप बहुत क्रोधित हैं किसी फैमिली से, है ना, फिर जो सामने मिलेगा उसी की भड़ास निकालेंगे ना पकड़ के। फिर धीमे धीमे जब दूसरे लोग आएंगे तो भड़ास तुम्हारी डाउन हो जाएगी। तो कुनबा वासियों ने यही गेम खेला कि अभी सामने जो शिकार है उसी को हम यहाँ पर टारगेट करवाते हैं। तो इसी वजह से बग्गी को भेजा गया था, ये तो हम सबको स्पष्ट है। हाँ कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जिसको ना ही स्पष्ट हो, पर बग्गा ने बहुत चाल चली। 17,000 में क्या सिर्फ 29 लोगों ने कमेंट किया होगा? ऑफ कोर्स नहीं, 17,000 में न जाने कितने लोगों ने कमेंट किया होगा। और कल के वीडियो में तो भर भर के कमेंट आए होंगे। ये तो बग्गी के दिल से पूछो या फिर बग्गा के हेल्ड फॉर रिव्यू में पढ़ा तो तुमने सब कुछ होगा ही कि लोगों ने कितना भर भर के तुम्हें कमेंट किया है ना। किस प्रकार की वार्तालाप लिखी हैं, किस प्रकार की बातें लिखी हैं। वो बात दूसरी है कि तुम उस चीज़ को यहाँ पर वो ना करो, है ना, दिखाओ ना। तो भाई साहब मैं तो यही कहूँगी कि लोगों ने भर भर के जो तुम्हें गरियाया है, मैं समझ में आ गया हमको, है ना। तुमने वो सारे कमेंट को पब्लिक नहीं किया, पर तुमने तो पढ़ा ही होगा। बस थोड़े मोड़े इसने नेगेटिव कमेंट कर दिए ताकि ये ना लगे कि भाई लोग एकदम पूर्ण रूप से प्यार मोहब्बत ही दे रहे हैं। तो किसी ने एक चीज़ लिखी है जो मैं पढ़ना चाहूँगी। जिस बेटे की अब इस दुनिया में नहीं हुआ, उसकी माँ बहुत सीधी सादी और अच्छी है,
पता नहीं माँ बाप और दादा दादी ने कैसे खुद को संभाला होगा। तो ये शायद उनको जानते हैं, नोना के भाई और भाभी को, तभी से इन्होंने लिखा है। और 42 लोगों ने कमेंट को इस पर लाइक भी किया है। तो सब लोगों ने इसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें कल भी कही थी। कल लोगों ने बहुत लताड़ लगाई, जो कि लताड़ लगाने वाला काम था भी, कि अगर तुमको शौक वाला वीडियो बनाना था, एक छोटा बना देती, उसके बाद भले तुम आज से वीडियो बना के लेकर आती। उसी में तुमने अपने घर का तुरई से लेके मिलना जुलना, रास्ते में खाना, बग्गे का नक चढ़े का हिमेश रेशमिया वाला गाना, और मम्मी का यहाँ आके गुड़ बांटना, मैं ये दे आऊँ, वो सब ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। आई थिंक इस एक्टिविटी से आप कुछ सीखेंगी। जब जनता ने कल इतनी लताड़ लगाई है, तो ऐसे टाइम पे सिर्फ अपनी या तो बात आप 1 मिनट की वीडियो में रख दीजिए। उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, जितना आप कंफर्टेबल फील करें, है ना, तब आप आ जाती। लेकिन बग्गे ने तो तुमको बलि का बकरा बना ही दिया है। जब देखो तब तुमको आगे यहाँ ठड़ियाए देता है, अब तो पीछे से गेम खेल जाता है। तो ये तो था बग्गी का लेखा जोखा, जैसा किया वैसा भरा। और ये सबको पता था, इवन बग्गी को भी पता रहा होगा कि भैया इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। अब ये जो कल अंकुश ने बताया, तो कल वो काफ़ी भावुक हो रहे थे कि कभी कभी लगता है कि मैं थक सा गया हूँ, फलाना ढिमकाना, और कभी कभी जब सोचो तो लगता है कि क्या ही है लाइफ। बहुत सारी चीज़ें उसने बोली, एकदम लग रहा था कि एकदम लो हो गए। पर इस लो से क्या तुम्हारा कुछ चलने वाला है? अब तक 81 कमेंट आ चुके हैं। 17 घंटे में 9,077 लोगों ने देखा है। 10,000 बहुत जल्दी हो जाएंगे। पर इस प्रकार के जो टाइटल हैं वो ना ही डालें तो अच्छा है। लाइफ स्पॉयल हो गई मेरी, नेवर गिव अप। हम अगर बड़ी को बोलते हैं कि नेगेटिविटी से दूर रहो, तो तुमसे भी यही कहेंगे कि ये कैसा टाइटल है तुम्हारा, लाइफ स्पॉयल हो गई। ये तुम्हें बहुत पहले से पता है। कई बार हम अपने लाइफ में जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होते। अब भगवान तो है नहीं कि आंखें बंद करें और हमें पता चल गया कि भाई हमें का सही करना है, का नहीं सही करना है। तो जब गलत हो गए, जल्दबाजी में, जज्बात में जो तुमने गलत डिसीजन ले लिए, तो उनका देखो भुगतान तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ तुमने भुगतान भुगता है, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी बहन ने, खासकर माँ ने, यार अभी तक वो भुगत रही हैं। तो आप उनके बारे में सोचिए। और फिर ये तो हम सबको पता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं, लेकिन घर से निकलते वक्त इस प्रकार की बातें बोलना वैसे ही है जैसे कल बग्गी ने अपने भाइयों के साथ कंपेयर करा था उस बच्चे को, कि हमारे भाई भी इसी उम्र के हैं, हमारे छोटे भाई की एज का, फलाना ढिमकाना। जब तुम घर से निकल रहे हो तो ये नसुड्ढी बातें करना ज़रूरी है तुमको, कि घर से जाते वक्त निकल के फिर घर वापस आ जाना बहुत बड़ी बात होती। ये हम सबको पता है। कई बार हम बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन सामने वाले उल्टे पुल्टे, कुछ लोग जोश में, कुछ लोग होश में, कुछ लोग बेहोशी में भी चलाते हैं। लगाए के चला रहे हैं भाई साहब, औने पौने किसी को बुढ़ा दे रहे हैं। तो कई बार एक्सीडेंट जो होते हैं वो दूसरों की भी गलती से होते हैं। पर इस प्रकार की बातें सोचना घटियापन है निकलते वक्त। भाई मन में आता है, अगर अगल बगल हम देखें, व्यथित होता है मन, हम समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन घर से निकलते वक्त कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब किसी को हो सकता है बुरा लगे तो लगे, पर ये मेरा थॉट है। जिसको लग सकता है भाई लग सकता है, पर मुझे जहाँ पे लगेगा कि नहीं यहाँ पे बोलना चाहिए तो मैं तो बोलूँगी, फिर वो चाहे कोई भी हो, XYZ। आपको भी जहाँ लगता है आप मुझे भी बोल सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग बोलते भी हो। तो अपना अपना थॉट होता है कि घर से निकलते वक्त इस प्रकार की मनहूसियत वाली बातें तो नहीं करनी चाहिए। आप एक बार अपनी माँ के चेहरे पे देखो, जब तुमको खाना बना के देती, पराठे बना के दे रही थी, कितना खुश होती है, हैं? तुमसे पहले उठ जाती है, तुम तो सुकून से सोया करते हो, वो इस एज में तुमसे ज़्यादा जिम्मेदारी उठा रही हैं। फिर तुम कहते हो पैसों को लेकर कई बार सोचना पड़ता है, कैसे मैनेज होगा, और पैसे चाहिए होते हैं। तो इसके लिए सुकून से सोना नहीं, ताउम्र सोते ही रहोगे। उठो जल्दी से, कुछ काम धाम करने की सोचो। मम्मी को देखो, उन्होंने हिम्मत हारी इस एज में। सिर्फ नेवर गिव अप लिख देने से कुछ नहीं होता है, गिव अप नहीं करना है। कुछ जॉब नहीं करनी तो कुछ और भी सोच सकते हो। तुम्हारे कितने मित्र दोस्त हैं जो तमाम बिजनेस करते हैं। इस एज में काम करना होता है। कल मैंने कोई रोनाल्डो की एक रील देखी थी,
अगर स्टार्टिंग के आप 30 में ना मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो ना, तो आगे के 30 सही से बीतते हैं सुकून वाले। तो इसी टाइम बस तुमको ये लगता है कि आय हाय सूरज निकल आया, काश मैं सोता रहता। रजाई में सोने का आनंद ही कुछ और है। जो रजाई में सोते रहते हैं ना, वो इसी प्रकार से भाई अपना दुखड़ा रोते रहते हैं कि भाई पैसे नहीं हैं, आगे का कैसे करना है, फलाना ढिमकाना। अबे यार हिम्मत बनो, हिम्मत रखो, इंसान हो, हिम्मती तो हो तुम। अकेले इतने सारे उधर चमगादड़ों से लड़ाई करी, पर ये वाला एटीट्यूड अब तुम्हारा आलसियों का दर्शा रहा है। तुम्हारे अंदर आलसी बना भर गया है। कुछ काम धाम करो, कुछ नए आइडियाज दिमाग में लाओ। सिर्फ गिव अप कर देने से क्या हो गया? तुमने ट्राई, इस पर टाइटल जरूर लिखा है नेवर गिव अप, लेकिन पूरा रवैया तुम्हारा गिव अप करने वाला ही था। मम्मी से सीख लो, तुमको दूर कहीं और किसी से सीख लेना ही नहीं। मम्मी तो तुम्हारे भरोसे अभी तक चल रही है ना, कि हम वीडियो बना लेंगे, कुछ नया नहीं है। अरे कुछ और भी करो, उससे नया कंटेंट भी मिलेगा। कल के लाइव में तमाम लोगों ने भी आपको जानकारियाँ दी है ना, तमाम लोग हरदम कुछ ना कुछ टिप्स देते रहते। तो मैं ये कहूँगी कि आप दूसरों की टिप्स ना फॉलो करो। आपको लगता है का कि आपके एरिया में क्या चलेगा, क्या तुम कर सकते हो, सीजनल करना चाहते हो या हमेशा करना चाहते हो, पर ये वाला गिव अप वाला रवैया आपका है जो हमें दिख रहा है। आलसीपना से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। खड़े होना है, कुछ सोचना है और कुछ अपने लिए नई नई चीज़ें लानी है। देखो, हम ऐसा कोई है यार जिसकी ज़िंदगी में समस्याएं ना हो? आपको पता है मेरी ज़िंदगी में क्या समस्याएं हैं, मुझे पता है आपकी ज़िंदगी में क्या समस्याएं हैं। क्या पता आप हमारी लाइफ में आके हंसते खेलते हो, क्या पता अक्सर आपको कई बार कई चीज़ों का सामना करना पड़ता हो, अपसाइड रहते हो, कई बार रो भी लेते हो दिन में, पर हम कई बार वो सारी चीज़ें कभी आके बताते हैं कि आज मेरी लाइफ में ये हो गया, वो हो गया। उनसे लड़ना है, उन्हीं से तो आगे बढ़ना है ना, जीतना है ना। तो हम अपना चाहे तो दुखड़ा रो लें कि हाय ये हो गया, हाय वो। कई बार हम अपने मित्रों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, पर सारी चीज़ें कोई तब भी नहीं शेयर कर पाता है, क्योंकि तमाम ऐसी बातें होते हैं जिसको आप नहीं बोल सकते। उन सारी चीज़ों से बोलना भी नहीं चाहिए। उन सारी चीज़ों से खुद लड़ाई करो यार, खुद में स्ट्रांग बनो। तो भैया तुम्हारा ये रवैया, तो वैसे तो मैं तुम पे बहुत कम बोलती हूँ, पर मुझे ये रवैया तुम्हारा बहुत बेकार लगा, क्योंकि कुछ बोलने वाला करते नहीं, पर जब करते हो तो बोलती हूँ। फिर भले कुछ लोग आके मुझे ही बोल जाएंगे तुमने क्यों बोला ऐसे वैसे, पर मेरा मानना है कि भाई बोलूँगी मुझे जहाँ पे लगेगा, और मुझे लगा इसलिए मैंने बोला। बाकी आप लोगों का क्या लगा क्या नहीं लगा, कमेंट करके आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि मुझे इनका रवैया गिव अप वाला ही लगा, एक्सक्यूज़ेस देने वाला ही लगा। जब आप इतने दिनों तक खड़े थे, तो अभी कैसा बिहेवियर होता जा रहा है? बुढ़ा गए हो? नहीं बुढ़ाए हो अभी। हाँ, अगर तुम मन से मान लो कि यार अब थक गए, बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ, अब मेरा सर फट रहा है, अब मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो न जाने कितने लोग फिर गिव अप कर देते हैं। भाई साहब बाहर निकलो, देखो एक से एक लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से असमर्थ हैं, फिर भी लगे पड़े हैं। तो थोड़ा सा जोश लाओ और थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, कुछ लोगों से मिलो, कुछ क्रिएटिव सीखो। ये वाला रवैया छोड़ो। आई नो कि कुछ लोगों को लेक्चर ही लग रहा होगा, पर मुझे जो लगा वो मैंने बोल दिया। बाकी अगर किसी को बुरा लगे तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम भी मुझे बोल सकते हो जो तुम्हें लगे, बाकी आपकी मर्ज़ी। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करना, और अपनी बातों को ज़रूर से ज़रूर लिखना, चाहे जो तुम्हें लगे वो लिखना ज़रूर। चलो जी, टाटा बाय बाय।